आज मैं रिचार्ज पोर्टल के बारे में बात करूंगा कि आपको अगर अपना रिचार्ज पोर्टल बनवाना है तो उसमें क्या-क्या लगेगा रिचार्ज पोर्टल को बनवाने में, और साथ में ये जानेंगे कि रिचार्ज पोर्टल में क्या-क्या खर्चा आएगा। ठीक है, जैसे क्या कॉस्टिंग उसकी आएगी और उसमें क्या लगेगा, और साथ में हम जानेंगे रिचार्ज पोर्टल के साथ-साथ कि एपीआई क्या है, डोमेन नेम क्या है, सर्वर क्या है और एपीआई क्या है। ठीक है, तो मैं मोस्टली इस वीडियो में सारा कुछ कवर करने वाला हूँ कि एपीआई क्या है, सर्वर क्या है, होस्टिंग क्या है और क्या-क्या कॉस्ट आती है एक वेबसाइट को बनवाने में। ठीक है, तो हमारी कंपनी जो वेबस्पाइडी है वो हम लोग रिचार्ज पोर्टल प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी बहुत कम प्राइस में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रिचार्ज सॉफ्टवेयर के बारे में क्या-क्या फीचर्स है और रिचार्ज सॉफ्टवेयर है क्या और क्या-क्या लगता है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं सबसे पहले। जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो रिचार्ज पोर्टल के साथ साथ आपको मोबाइल की एप्लीकेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं विद सोर्स कोड। ये सोर्स कोड को आप किसी डेवलपर के साथ शेयर नहीं कर सकते हो, ये सिर्फ आपको सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए दिया जाएगा। तो इस पोर्टल की हम लोग पूरी पूरी डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो एटलीस्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये पोर्टल के बारे में, रिचार्ज सॉफ्टवेयर। ठीक है, रिचार्ज सॉफ्टवेयर ये एप्लीकेशन भी साथ में हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसमें सबसे पहले समझेंगे रिचार्ज आखिर होता क्या कहाँ से है। ठीक है, तो जो हम लोग का सॉफ्टवेयर है तो आप समझेंगे जैसे कि आपके पास अगर कोई मोबाइल है तो मोबाइल से आप कॉल नहीं कर सकते, उसके लिए आपको सिम की ज़रूरत होती है। तो उसी तरीके से ये जो रिचार्ज सॉफ्टवेयर है, ये रिचार्ज सॉफ्टवेयर है, इसको रिचार्ज करने के लिए आपको एपीआई लगेगा जिसके थ्रू वो रिचार्ज होगा। ठीक है, तो एपीआई आता कहाँ से, बनता कहाँ से और कॉस्टिंग क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे जो सॉफ्टवेयर है हमारा, तो सॉफ्टवेयर में डायरेक्ट सिम नहीं लगती है क्योंकि ये एक वेबसाइट और एप्लीकेशन है, तो इसमें डायरेक्ट सिम नहीं लगती है। तो इसमें रिचार्ज कराने के लिए हम लोग को एपीआई लगती है। अब समझेंगे एपीआई क्या है। ठीक है, ये तो समझ गया कि सॉफ्टवेयर में रिचार्ज करने के लिए एक लिंक लगता है जिसको हम लोग एपीआई बोलते हैं। तो आप अपना एपीआई कैसे बना सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे हम लोग अपना खुद का एपीआई कैसे बनाएं। तो देखिए, खुद का एपीआई बनाने के लिए आपको लगता है लापू। लापू वो सिम होता है जिसके थ्रू डायरेक्ट जो कमीशन होता है आपका, वो आपका ही होता है। टोटल ए टू जेड सारा कमीशन आपका खुद का होगा, ये कोई और कंपनी नहीं देगी। ये लापू की जो सिम होगी तो वो आपके नियरेस्ट में जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा या सिम कार्ड का कहीं हब होगा तो वहाँ से आपको लापू का सिम कार्ड मिल जाएगा। तो लापू से एपीआई कैसे बनता है। तो ये मेरा जियो का सिम है, तो जियो मेरा सिम एक है। ठीक है, तो ये जियो का लापू हो गया। वो सिम एक लापू सिम आता है, उसी को बोलते हैं लापू सिम। ठीक है, तो ये मेरा आइडिया हो गया, तो ये मेरा आइडिया का सिम है तो ये मेरा आइडिया का लापू हो गया। उसी तरीके का ये समझ लो आप वोडाफोन है तो वोडाफोन का ये लापू हो गया। तो ये सभी तरीके के जो सिम है तो वो लापू होती हैं। ठीक है, अब ये सिम, ये जो लापू हमारे पास है, इसको अगर मुझे एपीआई में कन्वर्ट करना तो क्या लगेगा मुझे। तो एपीआई कन्वर्ट करने में मुझे एक डैशबोर्ड लेना पड़ता है बहुत बड़ी कंपनी से, इसका कॉस्टिंग 25 लाख आता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल स्टार्टअप कंपनी नहीं लेते हैं, वो वही कंपनी लेती हैं जिसका बहुत ज़्यादा मार्केट में एपीआई सेलिंग करती हैं। जैसे आप देखोगे, आप अगर सॉफ्टवेयर बना रहे हो या पोर्टल अपना बनवा रहे हो तो उसमें या तो आपको एपीआई लेना होता है या आपको लापू लेना होता है। तो लापू वो लोग लेते हैं जो एपीआई बहुत लार्ज लेवल पे सेल करते हैं, जैसे उनका 10 लाख 20 लाख करोड़ों का सेलिंग होता है तो वो लोग लापू लेते हैं। वो लोग क्या करते हैं, सारे सिम ले लेते हैं और उसको लापू के डैशबोर्ड में कन्वर्ट करा के, वो क्या होता है कि इसमें प्लान आता है। मेनली आपको इस डैशबोर्ड में भी बहुत ज़्यादा खर्चा होता है तो मोस्टली लोग लापू नहीं लेते हैं, वो लोग सिंपली एपीआई ले लेते हैं। देखिए, अभी एपीआई बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। सबसे पहले लापू का सारा सिम हो गया आपका, अब वो लापू का सिम आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा इस डैशबोर्ड में, मतलब सारा सिम को अटैच करना पड़ेगा ये डैशबोर्ड के साथ, एपीआई डैशबोर्ड के साथ। अब इसमें क्या होगा कि ये फ्री नहीं, ये चार्जेस लेती है। ठीक है, अगर ये आप बनवाओगे तो आपको 25 लाख 30 लाख का ये अलग खर्चा आता है बनवाने का। ये एम रोबोटिक्स पेयर्स जैसी कंपनी प्रोवाइड करती हैं, लेकिन ये लोग फ्री में नहीं देती हैं। ये लोग बोलती हैं कि आप मुझे 150 रुपया पर लापू दो। मतलब अगर जैसे आपने जियो का लापू खरीदा, तो जियो का लापू खरीदने के बाद ये इसका सारा प्लान पैकेज बना हुआ रहता है कि अगर आप 150 रुपया पर मंथ इसको रेंट देंगे तो ये आपको 28 दिन तक जियो का सिम आप 15 सिम लगा सकते हो जियो में।
मतलब बहुत सारे सिम कार्ड, मतलब 15 जियो की सिम जियो के लापू में लगा सकते हो। तो ये हर कंपनी का अलग अलग आता है, ये अलग अलग सेल होता है। तो उसी तरीके का आइडिया का भी लापू लग गया, तो आइडिया का भी 150 रुपये मुझे अलग से देना होगा। और आइडिया में भी यही बोलेगा कि मैं 28 दिन या 30 दिन दूंगा, आप 15-20 सिम लगा सकते हो। तो ये हर एक सिम का अलग अलग चार्जेस होता है, ये हर डैशबोर्ड अलग अलग लेते हैं। तो ये सिर्फ लापू वही लोग बनवाते हैं जो लार्ज लेवल पे काम करते हैं, ठीक है। मैं आपको सारा डिटेल बता दे रहा हूँ ताकि आपको कहीं और जाना ना पड़े, या फिर आप कहीं और से भी पूछेंगे तो आपको उसका कॉस्टिंग पता चल जाएगा, इसलिए मैं डिटेल में बता रहा हूँ। ये एपीआई और लापू, लापू अटैच होता है एपीआई के डैशबोर्ड में। ये प्लान खरीदना पड़ता है। लाइक वोडाफोन है, तो वोडाफोन मैंने परचेज़ किया, 150 रुपये ये चार्ज करेगा 28 दिन तक। अब परचेज़ करने के बाद मैं 20 सिम या 15 सिम जो भी लिमिट होगा इस लापू का, उतना सिम हम इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। तो लाइक लापू का प्लान परचेस कर लिया, उसमें मैंने लापू अटैच कर दिया। अब लापू अटैच करने के बाद क्या होगा, ये मेरा एपीआई क्रिएट हो गया, ठीक है। जो मेन मेरा बैलेंस होता है एक्चुअल, वो मेरा लापू के सिम में ही होता है, ठीक है। ये कोई किसी के पास नहीं होता है, ये लापू के मेरे सिम में ही होता है। ये एक यूआरएल क्रिएट हो जाता है, और ये यूआरएल जो क्रिएट हुआ, अब ये यूआरएल क्रिएट करके अब यही यूआरएल जो होता है वो रिचार्ज के सॉफ्टवेयर में लगता है, जिसको एडमिन पैनल बोलते हैं, रिचार्ज सॉफ्टवेयर। तो ये डायरेक्ट एडमिन पैनल में से लगता है, और जब भी रिचार्ज करते हैं हम, तो ये लिंक के थ्रू रिचार्ज होता है। ये सॉफ्टवेयर में बस फीचर्स होता है रिचार्ज करवा देने का, ठीक है। ये रिचार्ज करवाएगा, आपका मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर बनाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर वाइट लेवल जो भी फीचर्स होगा इसका होगा। बस एपीआई का काम है एपीआई क्रिएट करना। अब देखिए ये लोग क्या करते हैं, बहुत लार्ज लेवल पे ये लोग काम करते हैं, तो हर कोई के बस में नहीं है कि वो लोग लापू क्रिएट कर सके, ठीक है। क्योंकि पहली बात, मंथली इसमें ऑपरेटर का हम लोग को देना पड़ता है, 150-150 रुपया हर एक ऑपरेटर का अलग से पे करना पड़ता है। उसमें भी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होता है। लाइक आप एयरटेल का अगर लापू अटैच करेंगे, तो अगर आप उसी स्टेट का लापू उसी स्टेट में लगाए हो तो वो आपका ठीक काम करेगा। बट अगर आपने लापू लगा लिया एयरटेल का, अब इस जैसे आपने यूपी के हैं तो आपने यूपी में लगाया, और इसको वेस्ट बंगाल में आप रिचार्ज करोगे, अदर स्टेट में अगर रिचार्ज करोगे तो लापू ब्लॉक हो जाएगा, जिसकी वजह से बैलेंस लॉस होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो ये लोग क्या करता है, जो भी एपीआई प्रोवाइड करता है वो लोग बहुत सारा सिम कार्ड रखे रहता है हर एक स्टेट का, और आए दिन स्विच करते रहता है ताकि पता ना चले, और एयरटेल क्या सभी लापू का सही सिस्टम है तो वो ब्लॉक ना कर दे। तो ये लोग छिपाते हैं और इस तरीके से काम करते हैं। ये लोग सिर्फ लेते हैं लापू बोल करके कि मैं उसी स्टेट में यूज़ करूँगा, बट ये लोग सभी स्टेट का सिम रखते हैं, और ये सिम मिलना भी बहुत मुश्किल है। तो सारा लापू क्रिएट करके ये लोग क्रिएट कर लेते हैं। ये लोग होते हैं एपीआई प्रोवाइडर, ये बहुत लार्ज लेवल पे काम करते हैं, जिनको लाखों और करोड़ों का डील होता है। तो ये जब क्रिएट कर लेते हैं एपीआई, देखिए आपने यहाँ से ये एपीआई क्रिएट हो गया। अब ये लोग क्या करते हैं, अलग अलग प्लान में सेल करते हैं। लाइक अब इसने इतना खर्चा किया है और हर मंथ रेंट दे रहे हैं, तो अब ये लोग क्या करेंगे ना, कि ये लोग अब अपना एपीआई सेल करेंगे, बहुत सारे रिचार्ज सॉफ्टवेयर को, डेवलपर को भी सेल करते हैं ये लोग। तो अब देखिए क्या होता है, ये इन लोग को अगर मोस्टली मिल रहा है अगर 6 या 7%, ये जो भी मिल रहा है, ठीक है, ये मेन डायरेक्ट एडमिन को मिलता है कॉस्ट। अब देखिएगा कि ये क्या होता है, अगर इन लोग को 5% या 6% जो भी ऊपर से मिल रहा है, सपोज दैट यहाँ पे लापू ऐड करने के बाद टोटल कमीशन उन्हीं को मिलता है, तो मेन कमीशन लापू वाले को ही मिलता है, तो ये मिलता है इनको 6% 7% जो भी इनको मिल रहा है, ठीक है। तो अब एपीआई जो इन्होंने बनवा लिया, अब ये लोग सेल करते हैं अपने प्लान से, मतलब अपना हिसाब बना लेते हैं कि मुझे इतना में सेल करना है। बहुत सारी एपीआई जो होती है ना, वो फ्री में मिल जाती है। लाइक अगर ये लोग फ्री एपीआई देंगे, दूसरी दूसरी कंपनी को बोलेंगे कि मैं आपको फ्री एपीआई दे रहा हूँ, तो इनका फ़ायदा कहाँ पे होता है, ये फ्री एपीआई ज़रूर देते हैं, बट ये लोग कॉस्ट रखते हैं। जैसे अगर आपको ये फ्री एपीआई दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ये 2% से ज़्यादा नहीं देंगे। इसकी मर्ज़ी ये कितना भी दे सकता है, लेकिन मैं जितना ग्राउंड फ्लोर पे भी काम किया हूँ तो मुझे इसका खास आइडिया है। तो 2% से ज़्यादा नहीं देंगे, और इसका क्या प्रॉफिट होगा, ये फ्री एपीआई लेकर के आप रिचार्ज सॉफ्टवेयर में लगा लिए, आप जब भी रिचार्ज करोगे तो आपको 2% मिलेगा। और जब भी इसको 2% मिल रहा है हर एक रिचार्ज पे, तो इसको 4% मिल रहा है। तो फ़ायदा ये यहाँ से कमा रहा है, फ्री में दे ज़रूर रहा है, बट ये प्रॉफिट कमा रहा है 4% आपके हर एक रिचार्ज से। तो ये फ्री एपीआई हो गया, ठीक है। अब ये लोग क्या करेंगे, इन लोग का अलग अलग प्लान होता है, ये लोग बेसिकली 3 प्लान में बेचते हैं, और अपना अपना हिसाब से आप अपना प्लान भी रख सकते हो, ठीक है। ये लोग अपना प्लान रखें, तो मोस्टली कंपनी यही रखती है, एक होता है सिल्वर प्लान, ठीक है।
प्लान का नाम कुछ भी हो सकता है, ये कोई फिक्स नहीं है। तो सपोज दैट ये सिल्वर प्लान हो गया, तो ये लोग क्या बोलते हैं कि मैं आपको 5,000 में सेल करूँगा, ठीक है। तो 5,000 में अगर ये सेल कर रहे हैं तो ये बोलेंगे मैं 3.5% दे रहा हूँ, ठीक है। लाइक इन लोग का अलग कॉस्टिंग होता है, सिल्वर का हो गया तो ये 3.5% आपको कमीशन देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। मे बी अगर ये कंपनी पे डिपेंड करता है जहाँ से आप एपीआई ले रहे हो वो कितना देना चाहेगा। अब एक होता है प्रीमियम और प्रीमियम प्लस, लाइक एक प्रीमियम हो गया, एक प्रीमियम प्लस हो गया, तो ये लोग का अलग अलग कॉस्ट आता है, ठीक है। एक मिनट। तो अगर ये लोग का प्रीमियम है, ये बोल देंगे कि मैं आपको प्रीमियम दूंगा, एक मिनट फ्री हो गया, मैं आपको प्रीमियम दे रहा हूँ, लेकिन प्रीमियम का कॉस्ट ये लोग मोस्टली क्या रखते हैं, 10,000। ये लोग 10,000 रखेंगे प्रीमियम का, और ये आपको बेसिकली 4% देंगे, ठीक है, 4% देंगे। और एक होता है प्रीमियम प्लस, प्रीमियम प्लस, तो ये मोस्टली इसमें कि ये प्राइस क्या रखते हैं, ये अपना प्राइस रखेंगे 15,000। हर कंपनी का अलग अलग प्राइसिंग है, ये कोई फिक्स प्राइसिंग नहीं है। तो यहाँ पे ये लोग 5% देंगे, ये लोग पूरा परसेंट आपको कभी भी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि इनको खुद का अगर 6% मिल रहा है तो ये प्रॉफिट तो कमाएंगे कहीं ना कहीं से, तो ये सेल करके प्राइस से अलग आप पैसा कमा लेंगे, ठीक है। बट ये आपके हर एक रिचार्ज पे ये एपीआई प्रोवाइडर को कमीशन इसको मिलेगा, जैसे इसको 3.5% मिल रहा है तो यहाँ पे भी इनको प्रॉफिट मिलेगा। अगर प्रीमियम प्लान आप लिए, आपके हर एक रिचार्ज पे इसको 2% का मिलेगा प्रॉफिट, ठीक है। ये 5% मिल रहा है तो 1% कमाएगा ही कमाएगा आपके हर एक रिचार्ज से, ठीक है। तो मेनली अब क्या हुआ, ये एपीआई क्रिएट हो गया। अब हमारे सॉफ्टवेयर में क्या क्या फीचर्स है उसके बारे में बात करेंगे। ये मोस्टली हम लोग ने कवर किया ये एपीआई के बारे में, एपीआई कैसे क्रिएट होता है और कैसे प्लान वो लोग बना के सेल करते हैं। तो मोस्टली आपको ये एपीआई लेना होगा, कोई सा भी आप एपीआई ले सकते हैं, हम लोग भी सारा एपीआई प्रोवाइड करते हैं। बट अगर आपकी नज़र में कोई वैसा कंपनी है जो आप चाहते हो कि ये कंपनी मुझे ज़्यादा प्रोवाइड कर रही है, 6% 7% प्रोवाइड कर रही हो, तो कोई नहीं, आप ऐसा हो सकता है कि आप कोई भी कंपनी का एपीआई हमारे पोर्टल में लगा सकते हो। अगर कोई भी कंपनी अगर ज़्यादा कमीशन दे रही है तो आप मुझे बताइए, उसका एपीआई आप हमारे डैशबोर्ड में लग जाएगा। इसमें फीचर्स क्या क्या है उसका बात करेंगे। ये एपीआई सब लगा दिया आपने, ठीक है। अब हमारे सॉफ्टवेयर में सबसे मेन फीचर्स ये है, अगर आपने किसी भी कंपनी का एक एपीआई ले लिया, सपोज दैट आप 15,000 का, 20,000 का, 10,000 का, 5,000 का कोई भी एपीआई आपने ले लिया, तो हमारे सॉफ्टवेयर में ये एपीआई फीचर्स नाम का एक बहुत अच्छा फीचर्स है। यहाँ पे क्या होगा कि आपने किसी एपीआई को खरीद लिया, अब खरीदने के बाद इसी एपीआई को आप सेल कर सकते हो। लाइक ये 5 आपने लाइक 10,000 में खरीद लिया, आपको 10,000 इसका अलग से देना पड़ेगा, ये एपीआई का कॉस्ट होगा। कोई भी कंपनी से लो अलग अलग प्राइस होगा। तो ये एपीआई आप जैसे लगा लोगे अपने में, तो इसमें हम लोग का फीचर्स है कि जैसे आपने एक बार एपीआई ले लिया और लगा लिया, अब एपीआई लगाने के बाद इसमें आप अपने हिसाब से प्लान बना लो। अगर आपको 4% मिल रहा है, ठीक है, अगर आपको 4% मिल रहा है तो आप अपना प्लान बना लो कि मैं फ्री में, जैसे आप अपना प्लान बना लो, मैं फ्री में आपको 1% दूंगा, 2% दूंगा, ठीक है। आप अपना हिसाब बना सकते हो कि अगर आपको 4% मिल रहा है तो आप बोलो कि फ्री एपीआई मैं भी दूंगा, ठीक है। आप दूसरी दूसरी कंपनी को दे सकते हो, जैसे आपने एक बार ले लिया तो आप इसको कभी भी सेल कर सकते हो। आप फ्री में 1% दो, 2% दो, तो ये आपके ऊपर है, ठीक है। आप 2% दो। अब आप बोलोगे कि इसके बाद मैं चार्ज करूँगा, लाइक मेरा अगर 3 प्लान है, आपके ऊपर, आप जितना चाहो उतना प्लान बना सकते हो। हमारे पोर्टल में सारा फीचर्स है। तो आपने यहाँ पे ये कर लिया कि लाइक आपको 3%, आप बोलोगे कि मैं 3% दूंगा, लेकिन उसके लिए मैं चार्जेस आपको करूँगा 3,000, लाइक 5,000, आप कुछ भी कर सकते हो। 5,000 सपोज आप 5,000 में सेल कर रहे हो, ठीक है। ये समझ लो सिल्वर प्लान है आपका, सिल्वर प्लान है आपका, लाइक। तो उसी तरीके से, एक मिनट, तो उसी हिसाब से आप चाहो तो इसी एपीआई को आप फिर अपने डैशबोर्ड से क्रिएट करके दे सकते हो। आप बोलोगे कि मैं भी प्रीमियम बेचूंगा, ठीक है, तो आप भी प्रीमियम सेल कर सकते हो, ठीक है। और उसका कॉस्ट आपके ऊपर, आप जितना चाहो उतना रख सकते हो। तो आप सेल करोगे, लाइक मैं प्रीमियम सेल करूँगा 10,000 में, मैं आपको 4% दूंगा, ठीक है। तो या 3% भी दे सकते हो। तो अब देखिए क्या हुआ कि मेरे पोर्टल का क्या फीचर्स है, आपने एपीआई एक बार खरीद के लगा लिया तो इसी एपीआई को आप जितना बार चाहो लाइफ टाइम सेल कर सकते हो। तो अगर आपने एक एपीआई भी सेल कर दिया प्रीमियम का किसी दूसरे कंपनी को, तो आपका 10,000 तो एक बार में प्रॉफिट निकल जाएगा, ठीक है। प्लस आप जितना चाहो लाइफ टाइम यही सारा एपीआई आप अपने डैशबोर्ड से
जैसे इसमें लापू अटैच करके हम लोग एपीआई क्रिएट कर रहे थे, एपीआई प्रोवाइडर, तो उसी तरीके का आप एपीआई अटैच करके, ये सारा आप एपीआई अटैच करके आप अपना एपीआई क्रिएट कर सकते हो और दूसरे कंपनी को आप सेल कर सकते हो। ठीक है, ये जो मोस्टली ये जो बनेगा, ये पोर्टल जो होगा, ये आपकी कंपनी का होगा, आपके नेम का होगा। यहाँ पे हमने एपीआई समझा और रिचार्ज पोर्टल में फीचर्स आपको एक बताया जहाँ पे आप एपीआई क्रिएट करके सेल कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें समझेंगे कि क्या क्या और फीचर्स हमें देखने को मिलेगा। ये सबसे पहले ये आपके नेम पे होगा, जो भी आप कंपनी का नेम रखना चाहो वो आपके नेम पे होगा। वो एप्लीकेशन हम लोग प्ले स्टोर पर डालेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी नेम आप जो भी अपना कंपनी का नाम रखना चाहो आप हमें बता देना, उसी कंपनी के नेम से हम लोग ये पोर्टल जो है आपको शिफ्ट करके आपको देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे समझा हम लोग ने एपीआई और सॉफ्टवेयर। अब समझेंगे हम लोग ये डोमेन नेम, जिसको हम लोग कंपनी नेम बोलते हैं। लाइक डोमेन किसको बोलते हैं? डोमेन एक नेम को बोलते हैं जो आपके कंपनी का होता है। ठीक है, तो डोमेन में क्या कॉस्ट पड़ता है? एपीआई में ये सारा कॉस्ट आता है। ठीक है, अब डोमेन में क्या कॉस्ट आएगा? देखिए, डोमेन जो होता है वो आपके नेम पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा नेम चूज कर रहे हो अपनी कंपनी के लिए। कोई भी डोमेन नेम का प्राइस फिक्स नहीं होता है। कुछ डोमेन आपको 150 में मिल जाएंगे, कुछ 400, 600, मैक्सिमम आपको 1200 के अंदर में हर कंपनी का नेम मिल जाएगा। ठीक है, तो ये डोमेन नेम क्या होता है? जैसे आप गूगल पे सर्च करोगे www. और आपकी जो कंपनी की नेम होगी, ठीक है, उसी कंपनी का नेम जब सर्च होगा तो गूगल में आपका वेबसाइट आएगा। ठीक है, तो इसका कॉस्ट आता है मैक्सिमम आप रख लो 150 से स्टार्ट होता है और 1200 में जाता है, 1200 तक प्राइस रेंज आता है। ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सा नेम ले रहे हो, हर नेम का प्राइसिंग अलग होता है। तो 1200 में लेने के बाद इसमें क्या होगा, आपको हर एक साल, मतलब एक साल तो आपको परचेस करने में आपको फ्री में मिल गया। अब हर साल जब भी आप रीन्यूअल कराओगे तो 700 या 600 डिपेंड करेगा। लेकिन ये प्राइस फिक्स होगा। आप जब डोमेन खरीदोगे, कंपनी का नेम खरीदोगे, तो वो फिक्स होगा, वहाँ पे बता देगा कि 700 पर ईयर हम लोग चार्ज करेंगे। तो ये डोमेन का जो खर्चा होगा तो 700 पर ईयर आपको देना होगा। ठीक है, तो डोमेन नेम बेसिकली आपके पोर्टल, आपके वेबसाइट का नेम होता है। ये गोडैडी के थ्रू खरीदा जाता है, होस्टगेटर, बहुत सारी कंपनी है, मोस्टली हम लोग भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आप ये कहीं से भी खरीद सकते हो या हमारे यहाँ से भी खरीद सकते हो, वो अलग मैटर है। तो अब समझेंगे हम लोग, ये डोमेन समझ गए, अब समझेंगे हम लोग सर्वर। सर्वर होता क्या है? सर्वर जिसको होस्टिंग भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो बेसिकली देखिए, ये जो आपका पोर्टल बना बना हुआ है, ठीक है, जैसे आपने पोर्टल बनाया तो आपको किसी ऐसी जगह पे रखना होगा जहाँ 24 घंटा कोई भी दुनिया के कोई भी कोने से यूज़र उसको खोल सके। ठीक है, तो जैसे मोबाइल में आपका वीडियो फोटोज़ होता है तो वो रखा होता है, एक स्टोरेज में रखा होता है, एक डिवाइस में रखा होता है। ठीक है, स्टोरेज में रखा होता है बेसिकली। तो ये जैसे आपका होस्टिंग है, ठीक है, तो होस्टिंग को ही सर्वर कहा जाता है। लाइक ये सर्वर है। ठीक है, अब ये जो पोर्टल का जो आपका रिचार्ज सॉफ्टवेयर होगा ना, रिचार्ज सॉफ्टवेयर समझ लो ये आप मेमोरी कार्ड है लाइक। तो ये मेमोरी कार्ड में ये होस्टिंग में आपका सॉफ्टवेयर का फाइल रखा होगा। ठीक है, लाइक यहाँ पे आपका होस्टिंग में आपका रिचार्ज का पूरा फाइल रखा हुआ होगा और ये फाइल इंटरनेट पे होता है, इंटरनेट पे स्टोरेज खरीदना पड़ता है जिसको होस्टिंग कहते हैं। और बाई चांस जैसे मेरा बहुत सारी यूज़र्स हैं, ठीक है, अब बहुत सारे यूज़र्स हैं, तो अगर वो कभी भी उनको, जैसे उनको आपका वेबसाइट खोलना है या कोई भी प्लेटफॉर्म उनका खोलना है, तो वो गूगल पे लिखते हैं। लाइक मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, जैसे वो ये ब्राउज़र है, ठीक है, लाइक तो हम्म, तो कोई भी यूज़र जो है वो आपकी कंपनी का नेम सर्च मारता है गूगल पे। ठीक है, ये गूगल पे आपका कंपनी का नेम जो सर्च मारता है, तो ये कंपनी क्या करता है, ये कंपनी का नेम देखता है कि कौन से सर्वर पे फाइल रखा हुआ है। ये जो सी पैनल होगा ना आपका सर्वर, हाँ, ये जो डोमेन नेम है वो सर्वर से अटैच किया जाता है। ठीक है, नेम सर्वर, डोमेन नेम सर्वर जिसको डीएनएस कहते हैं। तो जो कंपनी का नेम होगा वो होस्टिंग के साथ अटैच होगा जहाँ पे आपका फाइल रखा हुआ है। ठीक है, तो कंपनी का नेम और आपका सर्वर दोनों अटैच करेंगे, तो जब भी हम गूगल पे आपका कंपनी का नेम लिखेंगे तो आपका सर्वर में जाएगा और आपका सर्वर से आपका सॉफ्टवेयर ओपन होगा। ठीक है, तो वो आपका सॉफ्टवेयर ओपन होता है जब भी आप सर्च करोगे। एक मिनट, तो जब भी गूगल पे हम नाम लिखेंगे, याहू कोई भी ब्राउज़र पे नाम लिखेंगे, तो वो आपके सर्वर पे जाएगा और आपके सर्वर से आपका सॉफ्टवेयर ओपन करेगा।
तो ये हो गया होस्टिंग। अब होस्टिंग का क्या कॉस्ट है, होस्टिंग का मेनली जो सर्वर है आपका उसका अलग कॉस्ट आता है, तो ये भी आपको फर्स्ट टाइम खरीदना पड़ता है, ठीक है। तो अदर्स कंपनी का मुझे पता नहीं, अगर आप सर्च करोगे गोडैडी या फिर होस्टगेटर पे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन सबका प्राइसिंग बहुत ज़्यादा हाई है। लाइक आपको 8,000 देने पड़ेंगे, 10,000 देने पड़ेंगे। होस्टिंग भी बहुत टाइप के आते हैं, डिपेंड करता है कि क्लाउड होस्टिंग लेंगे आप, शेयर्ड होस्टिंग लेंगे, वीपीएस होस्टिंग लेंगे। तो हम लोग भी पर्सनली प्रोवाइड करते हैं होस्टिंग, तो हम लोग का कॉस्ट है सर्वर का 5,700, जहाँ पे आपको अनलिमिटेड आपको स्टोरेज मिलेगा। तो आपको वाइट लेवल बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप किसी और कंपनी से लेते हैं तो उसमें लिमिटेशन होता है कि आपको 80 GB देगा, 40 GB देगा, ठीक है। तो स्टोरेज होता है, तो डिपेंड करता है आप कितने GB का ले रहे हैं। बट अगर आप हमारे यहाँ से लेंगे तो हमारा खुद का सर्वर है, तो हम लोग आपको अनलिमिटेड देंगे, और पर ईयर चार्ज हम लोग का है 5,700, यही प्राइस रेंज है, ठीक है। तो हर एक कंपनी को पहले अपना होस्टिंग खरीदना पड़ता है, क्योंकि होस्टिंग नहीं रहेगा तो आप फाइल कहाँ से रखेंगे, अपने जो सॉफ्टवेयर है आपका, ये सॉफ्टवेयर को आप कहाँ पे रखोगे। तो आपको तो चाहिए एक सर्वर, तो होस्टिंग आपको, सर्वर और होस्टिंग दोनों एक ही है, ठीक है। तो आपको एक होस्टिंग लेना पड़ेगा जहाँ पे अपना फाइल रखोगे। तो ये हम लोग जो प्रोवाइड कर रहे हैं 5,700, ये बहुत बेटर प्राइस में हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आप गोडैडी पे सर्च करना, आपको 8,000 12,000 में मिलेगा, और वीपीएस होस्टिंग सर्च करना बहुत ज़्यादा मिलेगा। और मेनली आप कोई भी कंपनी से ले सकते हो, ये हम लोग का कोई ये नहीं है। आप अगर आपको कहीं और सस्ता में मिल रहा है तो आप वहाँ से ले सकते हैं। और बेसिकली मैं ये बोलना चाहूँगा कि मेरे भी क्लाइंट हैं रिचार्जेस 365, हम सारा लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे आपको, जिन क्लाइंट का मैंने काम करा है। तो वो लोग भी लिए थे अपना बहुत सारा होस्टिंग, तो उनका वेस्ट चला गया। क्यों? क्योंकि सर्वर का रिस्पांस बहुत ज़्यादा लेट था, रिचार्ज लोग करते थे तो रिचार्ज फेल हो जाता था। तो लास्ट में हम लोग का उन्होंने होस्टिंग लिया और यूज़ किया, तो उनको बहुत अच्छा लगा हमारा होस्टिंग यूज़ करके। तो ये आप कहीं से भी लीजिए, ठीक है, ये आपका अलग मैटर है। 5,700 इसका अलग लगेगा, और 150 से 1,200 रुपये ये डोमेन का आपका अलग लगेगा, ठीक है। अब ये हो गया कंपनी नेम, अब होस्टिंग, ठीक है। अब इसके साथ साथ क्या आपको अलग से और लेना होगा, तो आपको अलग से एक एसएमएस एपीआई लेना होता है, ठीक है। तो एसएमएस एपीआई क्या है ये मैं भी आपको बताऊंगा डिटेल में। जैसे ये आपका रिचार्ज सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है। अब रिचार्ज सॉफ्टवेयर ये है, अगर आपको लेना है एसएमएस एपीआई, तो एसएमएस एपीआई कहाँ पे यूज़ होता है, तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। लाइक आपका ये है, एक मिनट, जैसे आपका पोर्टल है, ठीक है। अब कोई यूज़र इसमें अकाउंट क्रिएट करता है, जैसे कोई भी यूज़र है, अब इसमें आपके वेबसाइट पे आकर के या आपके प्ले स्टोर में एप्लीकेशन में गया, और एप्लीकेशन में जाकर के अकाउंट अपना क्रिएट कर लिया। तो अब देखिए क्या होता है, अकाउंट क्रिएट करने के बाद रजिस्टर पेज में बहुत सारा डिटेल मांगता है, फ़ोन नंबर, नेम, और भी ईमेल और नंबर वगैरह मांगता है रजिस्टर के टाइम में, ठीक है। तो जब हम रजिस्टर करते हैं ना, तो मेरे मोबाइल में पासवर्ड बन के आ जाता है, ठीक है, और मेरे मेल में ईमेल में पासवर्ड क्रिएट होकर चला जाता है, ताकि मुझे पासवर्ड मिल जाता है अपने मोबाइल में, और फिर हम उस वेबसाइट में अपना डिटेल डाल के लॉगिन कर सकते हैं। तो देखिए जो आपके मोबाइल में जो मैसेज गया है ना, तो वो जो मैसेज जाता है, ठीक है, तो ये इसका अलग कॉस्ट लगता है। तो मेनली जो भी आपके मोबाइल पे मैसेज आ रहा है, तो ये इसका अलग कॉस्ट लगता है। तो उसके लिए, जैसे उसके लिए आपको अलग से एपीआई लेना होता है, एसएमएस एपीआई जिसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। ये आपका एसएमएस एपीआई हो गया, ये भी हर कंपनी अलग अलग प्रोवाइड करती है, अलग अलग प्राइस रेंज में, ठीक है। तो ये आपको अलग से लेना होगा। और देखिए, अगर आप ये नहीं भी लेना चाहें तो भी आप नहीं भी ले सकते हैं, और अपने पोर्टल का काम चला सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो भी होस्टिंग हम लोग दे रहे हैं, तो इसमें अनलिमिटेड ईमेल हम लोग आपको दे रहे हैं, मतलब इसमें मेल का 1 रुपया नहीं लगता, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। मतलब आप जितना चाहें ईमेल अनलिमिटेड भेज सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मोबाइल पे पासवर्ड ना जाए, मेल पे जाए, तो ईमेल पे भी आपको पासवर्ड बन के चला जाएगा, जिसका 1 रुपया भी खर्च नहीं लगता, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सर्वर में ही मिल जाता है। लेकिन अगर आप चाहेंगे मोबाइल नंबर पे जाए, तो मोबाइल में जाने के लिए वो किसी और कंपनी से मैसेज के थ्रू जाता है, तो वो मैसेज तो आपको खरीदना पड़ेगा। अब ये समझेंगे इसमें से एपीआई का क्या कॉस्टिंग है, ठीक है। तो इसका अलग अलग प्राइस है। बेसिकली अब मैं आपको अपना प्राइस बताऊंगा, जो प्राइस रेंज में हम लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो 5,000 इसका हम लोग का कॉस्टिंग है, ठीक है। ये 5,000 सिर्फ एसएमएस एपीआई का पोर्टल का प्राइस है। अब इसमें क्या है कि आपको पर मैसेज 15 पैसा, ठीक है। आपको एक मैसेज का कॉस्ट इसमें लगता है 15 पैसा, ठीक है। अब देखिए ये पोर्टल बनाने का क्या फ़ायदा है, आपका क्या नुकसान है, ठीक है। तो बेसिकली फ़ायदा ही फ़ायदा है। जैसे अगर आपने ये पोर्टल एक बार ले लिया, एसएमएस पोर्टल,
उस पोर्टल में एपीआई रहता है जो आपकी वेबसाइट में इंटीग्रेट होता है। लाइक मैंने आपको बताया यहाँ पे जैसे रिचार्ज एपीआई इंटीग्रेट हुआ, उसी तरीके का यहाँ पे एसएमएस एपीआई भी इंटीग्रेट होता है और यही लिंक से मैसेज आता है यूज़र के मोबाइल में। ठीक है, तो रिचार्ज एपीआई लग गया, अब एसएमएस एपीआई लग गया। तो देखिए एसएमएस एपीआई आप देखोगे अगर कहीं आसपास अपने मॉल में अगर कुछ भी आप परचेस करते हो तो आपसे मोबाइल नंबर मांगा जाता है। वो लोग क्या करते हैं अपने एसएमएस पोर्टल में वो लोग आपका नंबर सेव कर लेते हैं और आपका नंबर सेव करने के बाद आपको आए दिन मैसेज आता है। लाइक डोमिनोज में आप कभी जाओगे तो वहाँ से भी अगर पिज़्ज़ा लोगे तो आपको हर वीक और हर हफ्ता मैसेज आता है ये कंपनी से, और देखोगे जिस कंपनी से मैसेज आएगा उस कंपनी का नेम लिखा होता है, तो उस नेम को बोलते हैं सेंडर आईडी। तो जैसे ये आपका पोर्टल बन जाएगा तो आप एक बार में जितने लोगों को चाहें, हज़ार लाखों लोगों को चाहें, एक बार में आप मैसेज सबको भेज सकते हैं। और ये कोई मोबाइल नंबर से मैसेज नहीं जाता है, वो किसी कंपनी की तरफ से आता है। तो आप जो कंपनी लोगे वही वो यही कंपनी के नेम से मैसेज आएगा लोगों को। जैसे लोग अकाउंट क्रिएट करेंगे तो अकाउंट क्रिएट करने के बाद इसी जो भी कंपनी का नेम से आप रजिस्टर कराओगे ये पोर्टल को, उसी नेम से मैसेज जाएगा और पासवर्ड बन के जाएगा। ठीक है, तो अब ये समझ लिए हम लोग कि इसमें से एपीआई कैसे इंटीग्रेट होता है और क्या इसका यूज़ है। ठीक है, अब हम लोग साथ में समझेंगे कि इसमें अब हमारे पोर्टल के फीचर्स के बारे में आ जाते हैं कि हम लोग का पोर्टल का फीचर्स क्या है और क्या क्या आपको देखने को मिलेगा इसमें। ठीक है, 1 मिनट मैं इसको थोड़ा लार्ज कर लेता हूँ। तो देखिए हम लोग का पोर्टल में क्या क्या फीचर्स है, ऐसे बेसिकली आपको डॉक्यूमेंटेशन में सारा कुछ मेंशन मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे फिर भी बताना चाहूँगा। देखिए हमारा जो एडमिन पोर्टल है जो हम लोग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे हैं इसमें क्या क्या फीचर्स है। ये आपका एडमिन रहेगा, आपसे ऊपर कोई नहीं रहेगा, आप मेन रहेंगे, आपकी कंपनी का वेबसाइट रहेगा, आप ओनर रहेंगे इस कंपनी के। ठीक है, तो ये एडमिन हो गया। अब देखिए ये एडमिन में क्या है कि आप अनलिमिटेड मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट कर सकते हैं। आप मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर अनलिमिटेड क्रिएट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी अनलिमिटेड क्रिएट कर सकते हैं, और रिटेलर भी आप अनलिमिटेड क्रिएट कर सकते हैं। एडमिन क्रिएट हो गया, मैं सबका लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। और साथ साथ में आप अनलिमिटेड वाइट लेवल क्रिएट कर सकते हैं। तो आपका इसमें प्रॉफिट कहाँ पे होगा ये सारा चीज़ हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी मैं यहाँ पे डायग्राम बना ले रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। वाइट लेवल हो गया हम लोग का, ये वाइट लेवल का मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर हो गया। ये हो गया रिटेलर। तो लाइक ये आपका जो ये एडमिन है, जैसे आपने वेबसाइट बनाया तो आप इस कंपनी के एडमिन हो गए, ओनर हो गए। ठीक है, तो आपको सपोज दैट यहाँ पे 5% मिल रहा है, अभी 5% मिल रहा है। तो आप जानते ही होंगे अगर इस लाइन में होगे तो आपको अकाउंट सेल करने का अलग पैसा मिलता है। ठीक है, तो अगर आप किसी को मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर बना रहे हो, एडमिन कोई भी अकाउंट अनलिमिटेड बना सकता है। ठीक है, एडमिन जितना चाहे उतना मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर बना सकता है। तो एडमिन बोलेगा मैं आपको मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर बना रहा हूँ। ठीक है, आपको 3,000 पे करने होंगे। तो देखिए ये अकाउंट सेल करके कमा रहा है, प्लस लाइफ टाइम इससे कैसे कमाएगा। ठीक है, ये देखिए जो भी मैं प्राइसिंग आपको बोल रहा हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये कोई भी प्राइस फिक्स नहीं है। ठीक है, ये डिपेंड करेगा एडमिन के ऊपर और मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर, और ये सब एक दूसरे पे डिपेंडेड है। वो जितना में चाहे वो सेल कर सकता है, लेकिन मेरे नज़र में जितने लोग अभी सेल कर रहे हैं 5,000, 3,000, 7,000, वो प्राइस मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। प्राइस कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, तो अगर ये 5% मिल रहा है तो वो मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर को बोलेगा कि मैं आपको 4% दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आपको 3,000 आपको पे करने होंगे तभी मैं आपको मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर दूंगा। ठीक है, तो
आपको मैं पूरा वेबसाइट का डेमो वगैरह भेज दूंगा कि कहाँ से क्या बनाना है, और पर्सनली हम लोग सारा कुछ गाइड करेंगे जब आप इंटरेस्टेड होगे बनवाने को। तो एडमिन बना दिया मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर। एडमिन चाहे तो वो डिस्ट्रीब्यूटर भी बना सकता है। एडमिन कोई भी अकाउंट अनलिमिटेड बना सकता है, और सभी का वो अलग अलग प्राइस रेंज रखेगा। जैसे वो मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर को वो 3000 में बेच रहा है, तो वो चाहेगा कि हम डिस्ट्रीब्यूटर को 2000 में बेचेंगे। ठीक है। रिटेलर मोस्टली फ्री में भी बनता है, लेकिन फ्री वाले में कमीशन ज़्यादातर मिलता नहीं है। ठीक है। एडमिन रिटेलर भी बना सकता है, वो 1000 चार्ज करेगा। तो अगर मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर अगर एडमिन जो है मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर को 4% दे रहा है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर की जाहिर सी बात है वो कम देगा, तो वो 3% देगा। डिपेंड करेगा, एडमिन जितना देना चाहे उतना दे सकता है। रिटेलर को मोस्टली 2% मिलता है। ठीक है। तो ये जितना मैं चाहे उतना बना सकता है। अगर मैंने किसी को मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया, ठीक है, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर मैंने किसी को बना दी, तो मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर जितना चाहे उतना डिस्ट्रीब्यूटर बना सकता है। ठीक है। ये अनलिमिटेड होगा। अगर मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर चाहता है मैं किसी को डिस्ट्रीब्यूटर बना सकूं, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर भी बना सकता है, रिटेलर भी बना सकता है। तो मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर वो अनलिमिटेड बना देगा, रिटेलर भी अनलिमिटेड बना देगा, और अपने अपने प्राइस रेंज से बेच सकता है और अपने अपने हिसाब से कमीशन दे सकता है। ठीक है। तो क्या होगा कि मैंने अगर मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर को बनाया, अगर तो ये 3000 में मैंने बेच दिया। अब ये मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर जब भी रिचार्ज करेगा तो इसको 4% मिलेगा ही मिलेगा। एडमिन को 1% उसका हमेशा मिलेगा। अगर एडमिन खुद का रिचार्ज करेगा तो एडमिन को हर एक रिचार्ज पे 5% मिलेगा। अगर एडमिन मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर को बनाया तो मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर को 4% मिल रहा है, तो 1% हमेशा एडमिन को मिलेगा। उसी तरीके से मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर ने अगर डिस्ट्रीब्यूटर को बनाया है और 2000 में लेकर के अगर 3% मिल रहा है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूटर जब भी रिचार्ज करेगा तो इसको तो 3% मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 1% उस मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर को भी मिलेगा और 1% उसके एडमिन को भी मिलेगा। तो ये सब एक दूसरे से लिंक है। अगर रिटेलर भी रिचार्ज करेगा ना तो 2%, अगर डिस्ट्रीब्यूटर ने रिटेलर को बनाया है, कोई भी किसी को भी बना सकता है, लेकिन अपने से बैक वाले को नहीं बना सकता है। ठीक है। अपने से जूनियर को बना सकता है, अपने लेवल का, या अपने सीनियर को नहीं बना सकता है कोई भी। तो लाइक रिटेलर जब भी रिचार्ज करेगा, ठीक है, तो उसको 2% मिलेगा, तो उसका 1% डिस्ट्रीब्यूटर को मिलेगा, उसका 1% मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर को मिलेगा, उसका 1% एडमिन को मिलेगा। अगर एडमिन डायरेक्ट ने डिस्ट्रीब्यूटर को बनाया है, ठीक है, अगर एडमिन जो है वो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर को बनाया है, तो उसको 3% तो मिलेगा ही मिलेगा जब भी रिचार्ज करेगा। उसका डायरेक्ट 3% एडमिन को जाएगा, अगर एडमिन जिसको डायरेक्ट बनाएगा। अगर मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर ने इसको बनाया है डिस्ट्रीब्यूटर को, तो उसको तो 1% मिलेगा, उसको 1% एडमिन को मिलेगा। ठीक है। तो जब भी 5% इसको मिल रहा है तो 1% उस एपीआई प्रोवाइडर को जाता है। ठीक है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि आप इसमें से एपीआई रिचार्ज एपीआई सेल कर सकते हो अपने पोर्टल में लगा करके, उसी तरीके का आप इसमें से एपीआई भी अगर एक बार किसी से खरीद लेते हो तो आप अपने पोर्टल में इसमें से एपीआई भी सेल कर सकते हो। ये सारा फीचर्स हम लोग के डैशबोर्ड में है। अब देखिए क्या हुआ, एडमिन कोई भी अकाउंट अनलिमिटेड क्रिएट कर पा रहा है। अब आते हैं वाइट लेवल के कॉन्सेप्ट में। वाइट लेवल हर किसी में नहीं होता है। ठीक है। वाइट लेवल बहुत कम में होता है, और मोस्टली आपको कोई एडमिन प्रोवाइड नहीं करता है, वाइट लेवल ही प्रोवाइड करता है। तो ये वाइट लेवल क्या है कि ये एडमिन बोलता है कि मैं आपकी कंपनी का वेबसाइट बना दूंगा। ये एडमिन किसी दूसरे व्यक्ति का वेबसाइट बना सकता है, उसको वाइट लेवल कहते हैं, और वो भी उसी के नेम से। तो ये बेसिकली हम लोग गाइड करेंगे आप लोगों को कि आप वाइट लेवल कैसे बना सकते हो। वो वाइट लेवल मीन्स उसके कंपनी का नाम। तो आप उनसे पूछ लीजिएगा आप कौन अपने कंपनी का क्या नेम रखना चाहते हो, तो वो नेम आप उनको बोलिएगा परचेस करने को, या आप भी खरीद सकते हैं या आप हमसे भी कांटेक्ट करके खरीद सकते हैं। तो वो वाइट लेवल क्या करेगा, अपना कंपनी का नेम ले लेगा। तो आप बोलिएगा कि ठीक है आप डोमेन में जा करके नेम सर्वर अपडेट कर दीजिए, या फिर हम लोग भी कर देंगे। ठीक है। हम लोग पूरा गाइड करेंगे लाइफ टाइम गारंटेड के साथ। तो जैसे कंपनी का नाम ले लिया, तो इसका क्या होगा, वाइट लेवल जैसे मेन सर्वर तो आप करेगा, मेन होस्टिंग आप करेगा। ठीक है। मैं आपको हर एक चीज़ अनलिमिटेड प्रोवाइड करूँगा, अनलिमिटेड ये आपका स्टोरेज, अनलिमिटेड डेटाबेस। तो आप जितना चाहो उतना वाइट लेवल बना सकते हो। वाइट लेवल में बनाने के लिए क्या करना होगा आपको कि आपको वाइट लेवल का एक अलग से फाइल दिया जाएगा, और जिस भी कंपनी का बनाएंगे उसका फोल्डर बना लेना है आपको अपने डैशबोर्ड में, अपने सर्वर में आप उस नाम से फोल्डर बना लोगे, जो भी कंपनी का नेम रखना है वाइट लेवल का, और वो हर एक बार फाइल आपको डालना पड़ेगा। मतलब जिस कंपनी का आपको वेबसाइट बनाना है उस कंपनी का फाइल आपको बार बार डालना होगा। एक ही फाइल होगा, बस फोल्डर का नेम बदलना होगा, और आपको फोल्डर का नाम उस कंपनी के नेम जैसा रख देना होगा, और फाइल अपलोड कर देना होगा। ठीक है।
ये हम लोग गाइड कर देंगे कैसे कैसे बनता है, तो इसमें थोड़ा प्रोसेस लगता है, तो वो सारा चीज़ हम लोग सिखा देंगे। तो वाइट लेवल बनाने के बाद वो उसके खुद के नेम का वेबसाइट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके खुद के नाम का वेबसाइट हो गया, तो जैसे एडमिन ये सब पैसा कमा रहा था, लाइक आप लोग देख रहे होगे कि एडमिन कैसे मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूटर से पैसा कमा रहा है, ठीक है। उसी तरीके से वाइट लेवल का भी खुद का हो जाएगा। ये किसी दूसरे को वाइट लेवल नहीं बना पाएगा, लेकिन ये इसका खुद का मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर हो जाएगा, रिटेलर हो जाएगा, इसके खुद के नाम का कंपनी हो जाएगा, ठीक है। वाइट लेवल मीन्स खुद के नाम का इसका कंपनी हो जाएगा। ये मोस्टली हमारे जो भी अभी करंट में यूज़ कर रहे हैं पोर्टल, वो 7,000 में सेल करते हैं, ठीक है। वो लोग 7,000 लेते हैं वाइट लेवल बनाने का, मतलब इसके नाम से वेबसाइट बना देते हैं, फिर वो अपना आगे मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर बनाएगा, रिटेलर बनाएगा, तो ये 7,000 दे दे रहे हैं। तो वाइट लेवल डायरेक्ट आपका एपीआई भी लगा सकते हैं, आप अपना एपीआई भी डायरेक्ट इनसे बेच सकते हैं, या आप इसको वर्चुअल मनी दे सकते हो। लाइक आपको अगर ये 7,000 पे किया है, तो आप बोलोगे कि मैं 3% आपको दूंगा, या 3.5% भी आप दे सकते हो, ये आपके ऊपर है। आप बोलोगे मैं 3.5% दूंगा, आप 0.5% आपको लाइफ टाइम अर्निंग होगा इससे, ठीक है। तो 3.5% इससे अर्निंग होगा आपको। अब ये लोग जितना चाहे उतना में वो लोग एक अपना अकाउंट सेल कर रहे हैं, जैसे ऊपर ने एडमिन बेच रहा था मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर, तो ये भी जितना चाहे उतना वो लोग सेल करता है अलग अलग प्राइस में। और कोई भी रिचार्ज करेगा तो आपको घूम फिर करके उसका आपको कमीशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अलग अलग कमीशन ये लोग सेट कर सकता है अपने एडमिन पैनल, जो हम लोग का फीचर्स है पोर्टल का, वो जितना चाहे उतना पैकेज एक्टिवेट करके किसी यूज़र में एक्टिवेट कर सकता है। लाइफ टाइम अर्निंग है इसका। तो डोमेन समझ लिया हम लोग ने, एपीआई समझ लिया, और अपने साथ साथ हम लोग का जो सॉफ्टवेयर का जो डेमो होगा वो हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे। अगर इंटरेस्टेड हो गया आप, तो एक एक चीज़ वेबसाइट में हम लोग गाइड भी कर देंगे कि कैसे क्रिएट किया जाएगा, कैसे नहीं होगा, हम लोग फुल गाइड करेंगे, ठीक है। तो मोस्टली जो कॉस्ट है, तो अगर कॉस्टिंग पे बात किया जाए कि क्या कॉस्ट है, मोस्टली हम लोग जितने भी क्लाइंट को दिया है, तो बहुत प्राइस रेंज पूछ सकते हो आप उनसे कितने कितने में प्रोवाइड किया है। हम लोग का जो रिचार्ज सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसका कॉस्टिंग हम लोग 25,000 रखे हैं, 25,000, ठीक है। ये लाइफ टाइम के लिए है, आपको रीन्यूअल का चार्ज नहीं लगेगा, किसी भी चीज़ का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, ये जो हम लोग प्रोवाइड करेंगे ये आपको लाइफ टाइम देंगे। तो रिचार्ज का जो प्राइस होगा वो 25,000 होगा, ठीक है। और उसके साथ अगर आप का ऊपर है, अगर आप हमारा होस्टिंग लेंगे, तो होस्टिंग का जो कॉस्ट होगा, होस्टिंग या जो सर्वर का जो कॉस्ट होगा, वो 5,700 आपको अलग से लगेंगे। और उसके साथ अगर आप रिचार्ज एपीआई लेंगे, रिचार्ज एपीआई आप कहीं से भी ले सकते हो। मोस्टली हम लोग जो प्रोवाइड कर रहे हैं, हम लोग 4% दे रहे हैं 10,000 में, और 5.5% भी दे रहे हैं, तो इसके ऊपर कॉल पे ज़्यादा डिस्कस कर पाएंगे, ठीक है। ये आपके ऊपर, आप कहीं से भी ले सकते हो रिचार्ज की एपीआई। इसमें से एपीआई आप हमारे यहाँ से लोगे तो आपको जाकर के पड़ जाएगा इसमें से एपीआई का 5,000, ठीक है। कंपनी नेम जो भी आप डोमेन लोगे, तो कंपनी नेम के लिए आपको 600 से 1,200 लग जाएगा, ठीक है। तो ये कॉस्ट आपको पड़ेगा टोटल। तो ये आपका क्या होगा, ये अगर आपने एक टाइम इन्वेस्ट किया, अगर आप ये सारा चीज़ अगर एक टाइम इन्वेस्ट करते हो, तो आप इससे लाइफ टाइम कमा सकते हो, ठीक है। सभी तरीके का रिचार्ज हमारे पोर्टल में अवेलेबल है। आप डीटीएच रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज, तो कोई भी ऐसा फीचर्स नहीं है जो हमारे पोर्टल में नहीं है। अगर बाय चांस हमारे पोर्टल में कोई फीचर्स अवेलेबल नहीं हुआ, बट आपको वो फीचर्स चाहिए, तो हम लोग आपके लिए स्पेशल वो फीचर्स इंटीग्रेट भी कर देंगे, उसके लिए कोई इशू नहीं है। हमारा सारा कोड हैंड रेटेड है, खुद से लिखा गया है, कोई भी थीम या टेम्पलेट नहीं है। तो कोई भी फीचर्स चाहिए तो उस हिसाब से कर देंगे। अगर आपको पोर्टल का डिफ़ॉल्ट डिज़ाइनिंग पसंद नहीं आता है और अपने हिसाब से आप डिज़ाइन करवाना चाहते हो, तो वो भी फीचर्स हम लोग आपको देंगे। आप अपने हिसाब से सारा चीज़ कस्टमाइज़ करा सकते हो, सारा डिज़ाइनिंग कस्टमाइज़ करा सकते हो। तो ये आपका टोटल कॉस्ट पड़ जाता है, और ये आपका लाइफ टाइम होगा। फिर मैंने आपको बता दिया होस्टिंग का आपको पर ईयर पे करना होता है। इसमें इसका आप जैसा यूज़ करोगे, ये 500 लिखा गया, सॉरी, यहाँ पे 5,000 होगा। तो ये पूरा पोर्टल का हमारा फीचर्स है। ऐसे तो फीचर्स बहुत ज़्यादा है कि आपको एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा। ट्राई करेंगे आपको एक वीडियो में कवर कराने का। मैं ब्राउज़र में खोल के देखता हूँ, अगर अभी करा पाया तो ज़्यादा बेटर होगा। कहाँ गया? एक मिनट रुकिएगा, वो मैं करा दे रहा हूँ अभी।
यहाँ पे लॉगिन कर ले रहा हूँ। यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे ये हमारा डेमो है, सैम्पल्स है, जो कि मैं आपको इसका लॉगिन डिटेल भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये सैंपल देख पा रहे होंगे, रिचार्ज, बिल पेमेंट, पेज लेआउट, सीएमएस मैनेजर और वेब सेटिंग, गूगल एनालिटिक्स। तो ये सारा फीचर्स है। और मेन चीज़ मैं आपको बोलना भूल गया, इसमें जो जो फीचर्स है जो आपको अदर पोर्टल में देखने को नहीं मिलेगा, लाइक इसमें स्विच ऑपरेटर है, बैकअप एपीआई है। इसमें एक साथ आप जितना एपीआई चाहें उतना एपीआई लगा सकते हैं, लाखों एपीआई एक बार में अगर आप लगाना चाहते हैं तो इसमें कैपेसिटी है, आप 1000 एपीआई भी लगा सकते हैं। मोस्टली क्लाइंट जो हमारे हैं वो 3 से 4 एपीआई लगाते हैं, चाहे रिचार्ज एपीआई, इसमें से एपीआई। तो देखिए मल्टीपल एपीआई का हम लोग ने फीचर्स इसलिए रखा कि रिचार्ज का जो सॉफ्टवेयर था उसमें बहुत लोगों को प्रॉब्लम आता था, और ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था कि रिचार्ज फेल हो जाता है। तो हम लोग जो प्रोवाइड कर रहे हैं इसमें रिचार्ज फेल होने का कभी कोई चांस आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग ने इसमें बैकअप एपीआई का फीचर्स ऑप्शंस बनाए हैं। लाइक अगर आप एक रिचार्ज करते हो आप, ठीक है, इसमें समझो आप 3 एपीआई लगा हुआ है, एक एपीआई, 2 एपीआई, अब 3 एपीआई लगा हुआ है। तो क्या होगा, अगर आपने एक एपीआई से रिचार्ज किया, मतलब आपको सेट करना होगा किस एपीआई से कौन सा ऑपरेटर रिचार्ज होगा, ठीक है। अगर एक एपीआई से रिचार्ज हुआ, अगर वो रिचार्ज फेल हो जाता है तो वो स्विच कर जाता है बैकअप एपीआई में, और वो दूसरे एपीआई से रिचार्ज हो जाएगा। अगर दूसरे में भी फेल हो गया तो वो तीसरे एपीआई से रिचार्ज हो जाएगा। फेल होगा तभी वो स्विच होगा, ठीक है। तो हम लोग ने क्या करा कि अगर जैसे पहला फेल हो गया, दूसरा फेल हो गया, अगर तीसरा फेल हो गया मतलब वैसा कोई रिचार्ज है ही नहीं, ठीक है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इसीलिए वो फेल हो रहा है। तो ऐसे तो हमारा एपीआई पहले फर्स्ट टाइम में ही सक्सेस कर देता है, जैसा हम लोग एपीआई यूज़ कर रहे हैं 99.98% सक्सेस का गारंटी हम लोग देते हैं इसका, ठीक है। तो ऐसे मोस्टली क्लाइंट 2-3 अपने हिसाब से लगा लेते हैं, एक भी हमारे लिए इनफ होता है। तो ये आपके ऊपर, आप जितना चाहे उतना लगा लो, और कभी रिचार्ज फेल नहीं होगा, इसका गारंटी मैं दूंगा। अगर रिचार्ज पोर्टल में आपको कभी भी किसी भी तरीके का प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है, या फिर कोई चीज़ आपको डिस्टर्बेंस लगता है किसी भी चीज़ का, कोई भी प्रॉब्लम होगा, तो हम लोग लाइफ टाइम का गारंटी देंगे कि आप कभी भी हमको दिखा सकते हो ये बग्स आ रहा है, ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। बट अगर आप कुछ, जैसे आपको मैंने प्रोवाइड कर दिया, तो आफ्टर 6 मंथ अगर आपने बोला कि मुझे कुछ नया ऐड कराना होगा तो उसका अलग कॉस्टिंग लगेगा, ठीक है। बट अगर जो चीज़ हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, अगर वो चीज़ में अगर कोई बग्स निकलता है, कुछ भी निकलता है, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट, वो लाइफ टाइम हम लोग देखेंगे। तो ये रिचार्ज पोर्टल की आई होप आपको समझ में आया होगा इसके बारे में। तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, तो मैं आपको पीडीएफ के साथ, सारा फीचर्स के साथ आपको प्रोवाइड कर दूंगा और सैंपल्स दे दूंगा। इसमें फीचर्स बहुत सारे हैं कि एट अ टाइम आप देख नहीं सकते, बहुत सारे फीचर्स इसमें। आप यहाँ से एपीआई भी क्रिएट करके सेल कर सकते हो, बहुत सारी रिपोर्ट्स देख सकते हो, आपका डेली का कितना रिचार्ज हुआ, मंथ का कितना रिचार्ज हुआ। तो ये वीडियो को यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन या क्वेरी होगा तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली गाइड करूँगा। ठीक है, ओके, बाय।